अति उत्तम हमारे विप्र देवता ने, हमारी माता ने बहुत ही सुंदर भगवान के लिए कीर्तन। क्यों नहीं, आज मंगलवार का दिन, एकादशी का महापर्व, और आज ये हर्ष की बेला, आनंद की बेला है, उत्सव है, ये महाउत्सव है। और अगैन महीना की एकादशी, शुक्ल पक्ष और मंगलवार का दिन, ये बिल्ला हमारे सोने में सुहागा, आनंद आ गया। महाराज भगवान की 12 मूर्तियों का दर्शन करना, द्वादश भगवान जगन्नाथ की 12 मूर्तियों का दर्शन करना, इसका नाम है। तब जैमिनी जी कहते हैं ब्राह्मणों, ये कथा चल रही है, जैमिनी जी इस समय ब्राह्मणों को कथा सुना रहे हैं। हे ब्राह्मणों, अनादिदेव भगवान विष्णु की जो 12 मूर्तियां हैं, उनका प्रतिमास पूजन करें, उनका प्रतिमास 12 महीने में भगवान जगन्नाथ की 12 मूर्तियां, 12 स्वरूप है, आप ले लेना उनको, उनकी हर महीने में पूजा करें। उनमें से एक मूर्ति की एक मास में प्रतिदिन पूजा करते हुए 12 महीने में 12 मूर्तियों की पूजा संपन्न होती है। 12 महीना पूजा के लिए तो हर क्षण है, हर पल है, केवल मंगलवार 11 से मतलब नहीं है, हर पल पूजा चाहिए भगवान, हर क्षण, हर दिन हमारे लिए मंगल है, आनंद का उत्सव है। जी चलना तो कटौती में गंगा, ऐसा मान लो, हर पल ईश्वर का है और ईश्वर के लिए हमें काम करना है, पूजा करना है। अर्थात क्रम से 12 पुष्पों में और 12 फलों से भगवान की पूजा करना चाहिए। 12 फल और 12 फल के फूल, अशोक, इनके नाम देख लो, आप चाहो तो नाम नोट कर लो। अशोक वृक्ष, मलका अर्जुन, बेल पत्र, पाटन, कदम, कनेर, चमेली, माली, सतल, कमल और नीलकमल, बासंती कुंद और पुनगा, इन पुष्पों को भगवान की प्रसन्नता के लिए क्रमशः एक मास में अर्पण करना चाहिए। एक मास में अर्पण करना चाहिए। अनार, नारियल, श्रीफल, अनार, नारियल, आम, कटहल,
खजूर, ताल, प्राचीन, आंवला, श्रीफल, नारंगी, सुपारी, करौंदा और जायफल, इन 12 फलों को भी इनमें से एक मास में देना चाहिए। ये कहीं सुना था क्या? तो अब सुन लो भाई, समझ में आई आपके? अनार, नारियल, आम, कटहल, खजूर, ताल, प्राचीन आंवला, पुराना आंवला, श्रीफल, नारंगी, सुपारी, करौंदा और जायफल, इन 12 फलों को भी क्रम से एक मास में भगवान श्री जगन्नाथ को चढ़ाना चाहिए। भज्य, भोज, चोष्य, लेहम और मधुर भोजन तथा आसन आदि उपचार समर्पित करके जगत गुरु भगवान की स्तुति करें। जगत गुरु भगवान विष्णु जगत गुरु, इस संसार के जगत गुरु है। हे सर्वव्यापी जगन्नाथ, कैसे स्तुति करें? हे सर्वव्यापी जगन्नाथ, आप मूल, भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों के स्वामी हैं। भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों के स्वामी हैं। हे कमल नयन, हे विष्णु, आप संसार सागर से मेरी रक्षा कीजिए। आप संसार सागर से मेरी रक्षा करें। हे मधुसूदन, आपने पूर्व काल में अत्यंत भयंकर तथा अम्ल मोपन रहित एक जल में संपूर्ण विश्व की रक्षा करने के लिए मधु नामक दैत्य का वध किया था। मधु नाम के दैत्य का वध किया। इस समय मेरी रक्षा कीजिए। श्री विक्रम जिन्होंने 3 पग, श्री विक्रम जिन्होंने 3 पग चलकर तीनों लोगों को नाप लिया था और दैत्यों की विशाल सेना का वध करके त्रिभुवन की रक्षा की थी, उन आपके लिए नमस्कार करता हूं। जिन्होंने ऋग्वेद, चतुर्वेद और समावेद का ज्ञान अपने भीतर लिए हुए वामन रूप धारण करके अद्भुत रूप से सबको मोहित कर लिया था, उन मायावी भगवान विष्णु को मेरा नमस्कार। तीन जो भक्तों के लिए ही अपने हृदय में लक्ष्मी को धारण करते हैं और उन्हें संपत्ति देते हैं, उन भगवान श्रीधर को नमस्कार। ही केस, आप समस्त इंद्रियों के अधिष्ठा और सबके स्वामी और सदा भक्तों के सुख के लिए एकमात्र केवल आपको मैं नमस्कार करता हूं। हे पद्मनाभ, हे पद्मनाभ, आपको नमस्कार है। हे पद्मनाभ, आपके नाभि काल से ये चराचर जगत का उत्पन्न हुआ, आपकी नाभि से ये संपूर्ण जगत का उत्पत्ति हुई। वो कमल ही विधाता का आसन है, वो कमल ही ब्रह्मा जी का आसन है। आपको नमस्कार है। और जिनके 3 गुणों से ये चराचर जगत बना हुआ है और उन्हीं को गोपी ने अपने दाम रस्सी से बांध लिया। माता जसोदा ने आपको एक रस्सी से बांध के रखा, जबकि आपके द्वारा समस्त जगत बना हुआ, लेकिन आप अपने भक्तों के प्रेम में बंध जाते हैं। ललता महाराज किस ने बांधा? मीरा ने। अरे मीरा को तो भगवान
निकल गए, लील गए। ऐसी भक्ति भी इस संसार में दोबारा पैदा नहीं होगी। ऐसा कहीं नहीं देखा, भगवान ने सबको कहीं न कहीं स्थान दिए, लेकिन मीरा की भक्ति से इतने खुश हो गए कि भगवान स्वयं जिंदा मीरा को निकल गए। इसलिए दामोदर नाम धारण करने वाले हे प्रभु आपको नमस्कार है, जो जगत के आदि कण हैं और जिन्होंने ब्रह्मा जी के रूप से संपूर्ण भूतों की सृष्टि की है, उन अचिंत्य महिमा वाले आप सर्वव्यापी नारायण को मेरा नमस्कार। हे गोविंद, आप ज्ञानियों के लिए ज्ञान गम्य हैं, आप ज्ञानियों के लिए ज्ञान गम्य हैं और असुरों को शरण देने वाले हैं, और आपके प्रसाद से मेरा ये व्रत संपूर्ण हो रहा है। भगवान किसने कहा भगवान से जे? राजा श्वेत, आपके उससे मेरा ये व्रत संपूर्ण हो रहा है। अर्थात हे प्रभु, अर्थात हे गोविंद, आप ज्ञानियों के लिए भी ज्ञानी हैं, आपके प्रसाद से मेरा यह व्रत संपूर्ण हो रहा है। इस प्रकार प्रतिमास पूजा के अंत में, इस प्रकार प्रतिमास आशीर्वाद पूजा के अंत में स्तुतियों द्वारा अतिशय भक्ति के साथ हाथ जोड़कर भगवान जनार्दन की प्रार्थना करनी चाहिए। हे ब्राह्मणों, प्राचीन काल में प्रजापति दक्ष ने मनुष्य को अध्यात्मक और पापों से अत्यंत क्लेश उठाते देखा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया को जगन्नाथ जी की के अंग में चंद्र का लेप करके प्रसिद्धता पूर्वक इस मास का स्वयं स्तुमन किया। देवादिदेव जगन्नाथ, आप सहज आनंद से परिपूर्ण एवं निर्मल है परमेश्वर। संसार सागर में डूबे हुए हम दुखियों का उद्धार कीजिए। ये मनुष्य नाना प्रकार के संतापों से संतप्त हो रहे हैं। हे कृष्ण मेघ, मुझ पर कृपा करने की बुद्धि से अपनी शुभ शिष्टमयी और सुधा धारा से इन सबको तृप्त कीजिए। हे जगदीश्वर, कलयुग के पाप से मोहित हुए मनुष्यों का उद्धार करने के लिए ही इस नीलाचल गुफा में आपका ये अवतार हुआ। नीलाचल गुफा में आपका अवतार हुआ है। नीलीगढ़ पर्वत पर नीलाचल गुफा में आपका अवतार हुआ। जय श्री कृष्ण, जय ईशान, जय अक्षर, जय अविनाशी है परमेश्वर। आप प्रसन्न होइए और इन तीन मूल एवं अज्ञानी मनुष्यों पर आप कृपा बोला गुरुदेव भगवान की जय। तीन मूल अज्ञानियों पर आप अपनी कृपा कीजिए। देखिए, भगवान विनय से मांगते हैं, प्रेम से मांगते हैं, शरणागत भाव से मांगते हैं। आप शरणागत हो जाइए, सारी बात अपनी भगवान को सुना दीजिए। अपना उठना बैठना, खाना पीना, धन दौलत, धन संपत्ति सब ईश्वर की। आप उनसे छुपाओगे तो भगवान आपके कभी नहीं बन सकते। भगवान के सामने खोल के रख जी है प्रभु, आपने दिया। आज ये बालाजी धाम बना है आपका, ये बालाजी की कृपा से बना है। मनुष्य की हस्ती नहीं थी कि इस बालाजी धाम का निर्माण कर पाता। आज ये बालाजी धाम इतना आपका विख्यात हो गया कि दुनिया जहां आ रही बालाजी की कृपा। मनुष्य नहीं कर पाता। अरे मनुष्य अपनी एक कुटिया बनाने के लिए, अच्छा कुछ मनुष्य इस चक्कर में पड़ जाते हैं कि हम भी बालाजी धाम की तरह कोई अपना धाम बनाए, बड़ी मुश्किल होती है। अभी तो आपको प्रेम के जाल में डाल के आपको मोहित करने के लिए लोग आपके उसमें आ जाएंगे, लेकिन भैया बाप फिर लड़ाई होगी बंटवारे की। हमारो तू कैसे आएगा और यहाँ से आप समझ रहे मेरी बात? भगवान के स्थान अगर भगवान बनाता है
तो वो अजर अमर होते। आपने संतों के स्थान अजर अमर नहीं देखे। देखिए अगस्त मुनि आश्रम लड़ाई हुई, मर्डर हुए, गुरु चेला लड़ रहे संपत्ति के लिए, ख्याति के लिए, पद के लिए। हमें यहाँ का प्रमुख बना दो। ये तो बालाजी प्रमुख है यहाँ के महाराज, नहीं तो लठ चल गए होते जरा। दरबार की जय। आप देख लो, भगवान जो करते हैं वो कोई नहीं कर पाता। और जो थोड़े से चंगुल में फंस जाते हैं कि हमारी भी ख्याति विख्याति बालाजी धाम की तरह हमारी भी ऐसे हो, तो वो तो थोड़े देर का काम है। वो तो इसके रिजल्ट आएंगे सामने, आएंगे आपसे, इससे कोई नहीं। ये तो भगवान का स्थान है। या हमारी आपकी भी हस्ती कुछ नहीं है। जब हमारी, मैं अपनी कह रहा हूँ, मेरी भी हस्ती कुछ नहीं है जब तक उनकी कृपा है। महाराज भील ने लूटी गोपिका बेई अर्जुन ने। समय बड़ा बलवान होता है। अर्जुन को अभिमान आ गया था कि महाभारत मैंने जीत लिया। भगवान ने अपनी लीला बढ़ा दी और भीलनी बोली महाराज हमें ले चलो, छोड़ देना अपने घर तक। भगवान भील बन गए, भीलनी बन गए, ले जा रहे महाराज गोपिकाएं और भील बन के आ गए और लूट लिया। भगवान की लीला, भगवान अभिमान को तो बिल्कुल खत्म करता है। अच्छा, जो प्रिय भक्त होते हैं उसके पास तो अभिमान को जाने भी नहीं देता है, और जाता भी है तो अपने भक्त को सचेत कर देता है कि तुम्हारा गड़बड़ में हो, तुम सचेत हो जाओ नहीं तो विनाश है। रावण को समझाया, भगवान शंकर ने समझाया, नहीं माना। राम जी स्वयं पहुंच कर समझाने के लिए, नहीं माना, अंत होगा महाराज। इसलिए बचो अभिमान से। अर्थात देव देव जगन्नाथ आप सहज आनंद भरपूर एवं निर्मल परमेश्वर संसार में डूबे हुए जीव को आप उठा लेते हैं। इस प्रकार स्तुति करके हे ईश्वर प्रसन्न हो जाओ। अर्थात जो मनुष्य भक्ति पूर्वक तुम्हें याद करता है आप उसे वरदान दे देते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक अच्छे तृतीया को इस अच्छे का यात्रा करता है उस समय मन में जो इच्छा होती है उसे प्राप्त हो जाती है। ठीक उसी प्रकार ये मैंने तीनों उद्धार करने के लिए मन ही मन ये संकल्प लिया था। ठीक उसी प्रकार तुम इस कार्य में प्रसन्न हो। हे प्रजापति, तुमने जो अभिलाषा की है, भगवान ने कहा हे प्रजापति, राजा भी प्रजा का, हे राजन, तुमने जो अभिलाषा की है मैं पूर्ण करूंगा। ये गुंडीचा आदि 12 महायात्राएं पवित्र करने वाली मानी गई है और इनमें एक एक यात्रा मुक्ति देने वाली है। और ये सब यात्रा जो धर्म काम अर्थ मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करने वाली है। जो भक्ति पूर्वक इनमें से एक भी यात्रा के दर्शन करता है वो उसी एक से इस भाव सागर से पार हो जाता है। 12 में से एक को आप दर्शन करना। भगवान की 12 यात्रा में से आप एक यात्रा के दर्शन कर लो, उसी से आप इस भवसागर से पार हो। विष्णु के धाम में जाता है। प्रजापति दक्ष से ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। दक्ष से अंतर ध्यान हो गया। तब श्रद्धालु दक्ष प्रजापति भगवान की आज्ञा से 1 वर्ष तक नीलाचल पर्वत पर निवास करके वहां के सब बड़े बड़े उत्सवों का दर्शन किया है। अरे दक्ष की भी कथा है। दक्ष भी रहे हो। दक्ष प्रजापति ने भी यहाँ पर तपस्या की। जो अल्प बुद्धि वाले मनुष्य हैं उसमें भी
भगवत विश्वास बढ़ाने के लिए ये यात्राएं बताई गई हैं। जिनकी बुद्धि भगवान की कथा में नहीं लगती, जिनकी बुद्धि कमजोर है, जो कथा सुनने से जी चुराते हैं, जो कथा में बैठने से भागते हैं, जो धर्म के काम में उत्साह उमंग नहीं रखते हैं, जो धर्म के काम से भागते हैं और जो धर्म के काम पर सेवा भाव होना चाहिए वो नहीं करते हैं, ये अगर उनके दर्शन किया जाए तो उनके अंदर भी भगवान की भाव भक्ति बढ़ जाती है। भगवान के काम से जी नहीं चुरा। देखिए इतना बड़ा आश्रम है, आप सबके सहयोग से इसका निर्वाहन होगा। आप सभी की सेवा है और जो सेवा में नहीं आते उनको मेरा अनुरोध है कि यहाँ की सेवा से जुड़िए। हम केवल अपने एक कुछ समय के लिए आ जाए वो तो ठीक है, लेकिन हमने इस स्थान को अपना सब कुछ माना है और इस स्थान से हमारी सब कुछ पहचान है। लेकिन हम मौके परस्त नहीं होना चाहिए, हम समर्पित भाव से यहाँ होना चाहिए। हमें काम पड़ा तो खड़े हो गए और बाकी दाएं बाएं भाई। यहाँ की सेवा हमारे भगवान की सेवा, ये आश्रम नहीं है, ये भगवान का द्वार है। ये वैष्णव देवी धाम है, ये बालाजी धाम है, जहाँ अष्ट सिद्धियां 9 निधियां है। या अपने आप ही सारे काम हो, अपने आप ही सारे कार्य। अर्थात हे पार्वती परमेश्वर जगन्नाथ की उपासना धर्म के स्वरूप यथार्थ निश्चय करने में कोई भी समर्थ नहीं है। भगवान विष्णु ही धर्म है, भगवान विष्णु ही धर्म है, ये जनार्दन ही धर्म है। भगवान विष्णु ही धर्म है। अपन कहते हैं धर्म पर आ जाओ, भगवान विष्णु ही धर्म है। जगत के दोनों के स्वामी वे ही चतुर्विधि पुरुषार्थ स्वरूप है। उनमें जिसकी भक्ति स्थिर हो गई है वे संपूर्ण कामनाओं से तृप्त होकर न कभी शोक करता है और न अकाई इच्छा कोई इच्छा रखता है। अर्थात इंद्र रूप से उपासना किए जाने पर ही भगवान विष्णु त्रिलोकी का ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। ब्रह्मा जी के रूप में ध्यान किए हुए जाने पर वंश की वृद्धि करते हुए शरद कुमार के रूप में इनका चिंतन किया जाए। शरद कुमार के रूप में चिंतन किया जाए तो ये दीर्घ आयु प्रदान करते हैं। राजा पृथु के रूप में भावना करने पर जीविका और संपत्ति प्रदान करते हैं। बृहस्पति जी के रूप में भगवान की उपासना की जाए तो वे गंगा आदि तीर्थों का फल देते हैं और सूर्य रूप में चिंतन करने पर अंतकरण के अज्ञान अंधकार का नाश करती है। चंद्रमा के रूप में श्री हरि की उपासना की जाए तो वे अनुपम सौभाग्य देते हैं। भगवान वाणी के अधिपति है। इस रूप में भगवान भावना करने पर मनुष्य अष्टदश विद्याओं का तेजस्व होता है। यज्ञेश्वर भगवान स्वरूप का चिंतन करने पर जगन में सनातन भगवान अश्वमेध आदि यज्ञों का फल देते हैं। कुमेर रूप में ध्यान किया जाए तो भगवान अनुपम समृद्धि और संपत्ति। इस प्रकार दोनों और अनाथों पर अनुग्रह करने के लिए दया के सागर भगवान काष्ठ में शरीर धारण करके नीलगिरी पर्वत पर निवास करते हैं। ब्राह्मणों, तुम सब लोग
वहां जाओ और एकाग्रचित्त होकर निवास करो और भगवान लक्ष्मीपति के युगल चरण बिंदुओं की शरण भगवान की शरण में ही जाना पड़ेगा। देखिए कथा आप कहीं भी सुनिए, चाहे भागवत कथा, शिव पुराण कथा, दुर्गा पुराण कथा, रामचरितमानस, गीता आदि आदि, लेकिन बगैर भगवान की शरण में जाए जीव का उद्धार नहीं। बात केवल यहां आती है। अर्थात तब मुनियों ने पूछ लिया हमारा, बोले भगवान विष्णु युक्त राजा इंद्रदुम्न ने मंदिरों की प्रतिष्ठा के लिए पश्चात कौन सा कार्य और कर डाला? मंदिर बनवाने के बाद फिर क्या किया? भाई मंदिर तो बनवा दिया, क्या हो गई? जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर तो बनवा दिया, लेकिन इसके बाद और क्या किया? तब जैमिनी जी बोले साक्षात ब्रह्म रूप और ब्रह्म स्वरूप जगन्नाथ जी से वरदान पाकर नरश्रेष्ठ इंद्रदुम्न ने अपने को कृतार्थ माना और भगवान की आज्ञा के अनुसार उन्होंने पुण्य एवं मोक्ष प्रदान करने वाली संपूर्ण यात्रा की, सारी यात्रा। आपको भगवान के दर्शन हो जाए तो संपूर्ण भारतवर्ष के दर्शन करिए। अनेक प्रकार के उपचारों से जगत गुरु श्री हरि की नाना प्रकार से पूजा की। जब बालाजी की आप जान रहे हो कितने तरह से पूजा, हमारे सारे वेद, जगन्नाथ भगवान, श्री कृष्ण उत्सव, रामनवमी, हमारे दीपावली का महापर्व और श्रावण मास का महापर्व, माघ मास का महापर्व, ज्येष्ठ मास का महापर्व, यह सारी पूजाएं बड़ी तन मन धन से की जाती है। हमारे भगवान की सारी पूजा और सबसे बड़ी तो यह कथा यह अखंड चल रही, अखंड कथा चल रही। बाबा ने मंदिर बनवाने के बाद फिर जो भ्रमण किया है आज उसी का पूजन, उसी का ये तीर्थों का पूजन। आप देखिए मंदिर बनवाना अलग है, फिर भ्रमण किया, भ्रमण करके यज्ञ हुआ, यज्ञ होके महोत्सव हो रहे जी, ऐसे होती है। मंदिर बनवा के आप बैठ जाओ मठाधीश बन के तो काम नहीं होता। या जो कथा कह रही है वही कार्य अर्थात राजा गान श्वेत को भगवान की आज्ञा, राजा गान श्वेत को भगवान की आज्ञा भली भांति समझाकर धर्म और न्याय से युक्त ये वचन कहा, राजन तुम बहुत श्रुत विद्वान और धर्म में तुम्हारी निष्ठा है, भगवान में भी मंत्र वाणी और क्रिया द्वारा तुम्हारी बड़ी भक्ति है। भगवान हे भगवान श्री हरि किसी एक उपदेश के लिए अनुशासन नहीं करते, वे समस्त चराचरों के गुरु हैं और संपूर्ण विश्व का इनका शिष्य है। मुझ पर अनुग्रह करने के लिए लक्ष्य से अवतरित हुए भगवान जगन्नाथ यहाँ दीन दुखियों के द्वारा उद्धार के लिए सदैव निवास करें। तुम भक्ति और श्रद्धा के साथ इनकी आज्ञा के पालन में लगे रहो। ये साधारण काष्ठ की प्रतिमा है, ऐसी व्यवहारिक बुद्धि से इन्हें न देखो। ये साक्षात जगदीश्वर, ये साक्षात जगदीश्वर है। इनके मंदिर प्रवेश काल में तीनों लोकों के निवासी इस पृथ्वी पर आ गए। ये तो तुमने प्रत्यक्ष देख लिया, ब्रह्मा आदि सब देवता एक ही साथ पधारे थे। ब्रह्मा आदि देवता एक साथ पधारे, एक साथ पधारे। अच्छा महाराज आज एक और आज अद्भुत नहीं, उत्तराखंड का यहाँ पुरुषोत्तम क्षेत्र महा जो व्रत है वो आज संपूर्ण होगा, जी कथा आज संपूर्ण होगा।
आप समझ रहे? उत्कल खंड या पुरुषोत्तम मास की जो कथाएं और जो लीलाएं आज के दिन ये विराम भी ले रहे हैं। दूसरा खंड चले, अर्थात काल स्वरूप धारण करने वाले ये साक्षात चराचर में और विष्णु है। इन्हें पृथ्वी पर प्राप्त कल्प वृक्ष समझो, ये संपूर्ण कामनाओं को देने वाली। इनकी उपासना करने के लिए जो जैसी कामना करता है वैसा फल प्राप्त लेता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। थोड़ा आप बोलिए 10 मिनट, उसके बाद मैं कथा को विराम भी दूंगा, ठीक है? बालाजी महाराज की जय।